नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप सभी का स्वागत है रेलवे डिकोड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनओसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी जेईई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जो कि अलग अलग जोन के लिए अलग अलग डेट में शेड्यूल है। तो इसी के लिए जो स्टूडेंट वर्किंग हैं या किसी पीएसयू में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उन लोगों को एनओसी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी जानकारी में जितना भी नॉलेज है एनओसी के बारे में, या फिर मैंने जितना भी जानकारी प्राप्त किया है किसी और माध्यम से, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आप किसी भी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हैं और आपका रिजल्ट यदि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में हुआ, फ़िलहाल तो मैं आरआरबी जेईई के बारे में बात कर रहा हूँ। आरआरबी जेईई में यदि आपका रिजल्ट हुआ है और आप पहले से किसी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो आपको एक एनओसी सबमिट करना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम था कि एनओसी यदि मेरे को नहीं मिल रहा है, जहां हम अभी वर्क कर रहे हैं वो पीएसयू हमको एनओसी प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो क्या करना चाहिए? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर हमको एनओसी लेके जाना पड़ेगा? तो ये सब सारे क्वेश्चन का आज जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा, और एनओसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा भी सिलेक्शन इसी बार के आरआरबी जेईई में हुआ है। मेरा रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई था और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने अपने बैच के कुछ लड़कों को देखा जो वर्किंग थे और एनओसी नहीं ले गए थे, उनको क्या समस्या हुई, और वो समस्या आपको नहीं हो ये मैं आप कोशिश करूँगा आपको जानकारी देने की। तो जैसा कि जब मैं मेरा डीवी 4 अगस्त को शेड्यूल था मुंबई में, तो मैं जब डीवी देने गया था तो एक लड़का था जो कि कहीं पीएसयू में वर्क कर रहा था और वो पीएसयू से एनओसी नहीं मिल रहा था उसको। तो जब वो डीवी में गया तो वहाँ पे जो डीवी में बैठे हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए ऑफिसर्स, उन्होंने पूछा कि आप कहीं वर्क कर रहे हो? तो उसने बोला कि हाँ, मैं पीएसयू में वर्क कर रहा हूँ। तो उसको बोला गया कि एनओसी आपको जमा करना होता है, ये नॉलेज है आपको? तो उसने कहा कि हाँ सर, नॉलेज तो है, लेकिन मेरा जो पीएसयू है जहाँ हम वर्क कर रहे हैं वो एनओसी अभी प्रोवाइड नहीं कर रही है, और कुछ टाइम उसने मांगा वहाँ पे अधिकारियों से। तो वहाँ पे जो भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था मुंबई में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो कर रहे थे ऑफिसर्स, वो बहुत ही लिबरल थे, वो बहुत सपोर्टिव थे। और यदि किसी का कोई डॉक्यूमेंट छूट भी जा रहा था तो वो उसमें सपोर्ट कर रहे थे कि उसको बाद का टाइम दे रहे थे, किसी को ब्लॉक डेट का दे रहे थे, या फिर किसी को तो ये भी कहा कि आप ज्वाइनिंग के टाइम भी जमा कर सकते हो। तो उसी में से एक जिसका एनओसी का प्रॉब्लम था उसको भी यही कहा गया कि यदि आपके पास एनओसी अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो आपको एनओसी लेके जाना है। यदि एनओसी आप नहीं लेके जाओगे ज्वाइनिंग के टाइम, यदि आपने रिज़ाइन कर दिया है वर्किंग पीएसयू से, तो आपको रेजिग्नेशन लेटर लेके जाना है, फिर एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस बंदे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया। मेरे सामने में ये केस हुआ था, इसीलिए मेरे को अच्छे से पता है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मल हुआ, उसके बाद उसका भी मेडिकल के लिए उसको भेजा गया। तो जो भी वर्क कर रहे हैं कहीं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या पीएसयू में, आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को यदि एनओसी मिल रही है तो अच्छी बात है, आप लोग लेके जाओ, और एनओसी नहीं मिल रही है तो आप लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, वहाँ पे अपना प्रॉब्लम बताओ कि सर अभी एनओसी नहीं दिया जा रहा है या फिर टाइम लगेगा। आप जो भी आपका समस्या आप सही सही बताओगे तो आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कहीं वर्क कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि नहीं, हम कहीं वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वर्क जो एक बार किसी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हैं तो उसका डिटेल्स ऑलरेडी रहता है उन लोगों के पास, तो आप किसी न किसी तरह से उनको पता चल ही जाएगा। इसीलिए आपको छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। और जो भी वर्क कर रहे हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके लिए एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैंने 2-3 लोगों से वेरीफाई किया ये चीज़ कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी आप लोगों को रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरे नॉलेज में जितना होगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। और
बाकी यदि आपको एनओसी, ये एनओसी का बहुत सारा क्वेरी आ रहा था, तो मैंने सोचा एनओसी पे एक वीडियो बना दूं, इसीलिए मैं आज एनओसी का टॉपिक लेके आया। लेकिन यदि आपको आगे कोई भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ हो या फिर जिसको मेडिकल में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा प्रोफाइल के बायो में, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। और बाकी ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट है आप लोगों तक मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।